हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का 555 शक्ति चैनल में। आज मैं बात करना चाहती हूँ ट्विन फ्लेम्स के एक साथ सोल मिशन या सोल पर्पस के बारे में। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि क्या जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं डीएम एंड डीएफ, क्या उनका जो सोल मिशन होता है, सोल पर्पस होता है, वो एक साथ होता है? अगर एक साथ होता है तो वो तो अवेकन ही नहीं है, फिर वो स्पिरिचुअलिटी को मानते नहीं हैं, या हमसे थोड़ा सा डिफरेंट सोचते हैं, तो मिशन एक साथ कैसे हो सकते हैं, ये एक सवाल आता है। और इससे ज़्यादा तो प्रॉब्लम मैरिड ट्विन फ्लेम्स को होती है, क्योंकि वो अलग अलग पार्टनर्स के साथ मैरिड हैं, तो एक दूसरे से कांटेक्ट भी नहीं है, और वहाँ पे तो अपने अपने पार्टनर के साथ रहना होता है, तो वहाँ पे कैसे एक साथ सोल पर्पस हो सकते हैं? तो अगर है तो वो कैसे होगा सोल पर्पस, वो कैसे अपना सोल पर्पस कर पाएंगे? तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट आज का ये वीडियो अगर आप पूरा सुन रहे हो तो आज के बाद से आपका ये सोल मिशन, सोल पर्पस के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नए नए आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा लोगों से सुनते हैं कि हमारे डीएम का सोल पर्पस एक साथ है, हम लोग बहुत ही कोई हाई रलम के सोल हैं, है ना, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पावर्स है वगैरह वगैरह। तो हम सुनी सुनाई बातें, और उससे क्या होता है, हमारा थोड़ा ईगो बढ़ जाता है, या हमको लगने लगता है हमारे पार्टनर का एक साथ सोल पर्पस है, तो यूनियन में आना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम बहुत सारी गलतियाँ भी कर लेते हैं। हमको लगता है कि मतलब अपने पार्टनर के साथ यूनियन में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसकी वजह से अगर कोई हर्ट भी हो रहा है तो ईज़िली हर्ट कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है एक अंदर एक ईगो भर जाता है कि हम तो हायर एलम से हैं, हमारे अंदर पावर है, यहाँ पे हम जो चीज़ें कर रहे हैं डीएम के साथ यूनियन के लिए, उसमें ईश्वर की मर्ज़ी है, तो हम किसी का भी हार्ट ब्रेक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने डीएम के साथ यूनियन में आने के लिए। तो कड़वी लग रही होंगी मेरी बातें, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इस बात को कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप सुन तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते, वो अप्लाई नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए जो मैरिड ट्विन फ्लेम्स हैं अलग अलग पार्टनर के साथ, उनको पता होता है कि एज अ स्पिरिचुअल भी उनको पता होता है कि उनका जो फ़र्ज़ है, उनका धर्म है, अपने अपने पार्टनर के साथ ही है। लेकिन अब क्योंकि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि भाई यूनियन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको अपने पार्टनर के साथ सोल पर्पस करना है, कुछ तो वो उनको डाउट हो जाता है कि आखिर वो करें क्या। फिर वो बीच में फंस के रह जाते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट हो जाता है, और उनसे गलतियां भी हो जाती है, फिर कर्मा क्रिएट हो जाता है, और बहुत सारी चीज़ें और हो जाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी गाइडेंस सुन रहे हैं उसको सुनिए तो, लेकिन उसको अपनी लाइफ में, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करना नहीं करना, आपके सिचुएशन में वो रिजोनेट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये टोटली आप अपना दिमाग लगा के उसको यूज़ करिए। सोशल मीडिया पे बातें तो हर प्रकार की होती हैं, लेकिन आप उन्हीं बातों से रेजोनेट करते हैं ना जो आपको सही लगती है, आपके दिमाग को ठीक लगती है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आप हर एक चीज़ को अंधों की तरह क्यों विश्वास कर लेते हैं, अंधों की तरह अपनी चीज़ में क्यों अप्लाई करने लगते हैं, उसमें आप अपना दिमाग क्यों नहीं लगाते? क्योंकि थोड़ा अटैचमेंट होता है, ऑब्सेशन होता है, वो हमको खुद अच्छा लग रहा होता है, इसलिए हम चुपचाप उस बात को मानना चाहते हैं अंदर से। क्योंकि आप खुद भी थोड़ा पार्टनर के साथ रहना चाह रहे होते हैं, यूनाइट होना चाह रहे होते हैं, और उसमें थोड़ा सा कोई वैलिडेशन दे देता है, या थोड़ा कोई फोर्सफुली कह देता है कि हाँ आपका सोल पर्पस, आप दोनों के साथ ही आपका यूनियन होना बहुत ज़रूरी है, और आप दोनों को एक साथ ही रहना है, बाकी किसी और के बारे में चिंता मत कीजिए। तो आपका मन करता है उस बात को मानने का, और आप तो सोचते हैं कि नहीं, सामने वाले ने भी कह दिया है तो ये बिल्कुल सही होगा, फिर आप दिमाग नहीं लगाते हैं अपना। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना चाहती हूँ। बातें सारी सही हैं, ये ऐसी बातें जो बताई गई हैं वो गलत बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के केस में ये अप्लाई होगा, कुछ लोगों के केस में अप्लाई नहीं होगा। बस इसी चीज़ को मैं समझने के लिए कह रही हूँ। ट्विन फ्लेम का सोल पर्पस एक दूसरे के साथ, एक साथ होता भी है और नहीं भी होता है। अब आप ये कहेंगे कि ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं, लेकिन ये दोनों बातें ही ट्रू हैं, और वीडियो के एंड तक आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि कैसे। बस आप ये दोनों बातें सुनिए ध्यान से। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि दो ट्विन फ्लेम्स का, डीएम डीएफ का सोल पर्पस एक साथ ही हो, ऐसा कुछ भी कंपल्सरी नहीं है।
आप अपना सोल पर्पस अकेले भी कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में आपका यूनियन हो भी जाए, फिर भी जो आपका ट्विन है वो आपके सोल पर्पस में आपका सपोर्ट ना करे, वो कोई अदर काम करे, आप कोई अदर काम करें, या आप अपना सोल पर्पस करें और वो किसी मटेरियलिस्टिक लाइफ वाला काम करें, पैसे कमाने के लिए कोई जॉब या अदर चीज़ करे। जहाँ उनका पैशन है, हो सकता है वो अपना पैशन फॉलो करें। अगर इस केस में भी आप फोर्स करते हो या उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि नहीं हमारा सोल पर्पस एक साथ होना चाहिए, तो आप वो सारी चीज़ें छोड़ करके मुझे टाइम दीजिए, कोई सोल पर्पस कीजिए, मेरे साथ इन्वॉल्व होइए, या हम ये करते हैं, तो हो सकता है वो इस बात को डिनाई कर दें या आपके साथ करने के लिए एग्री ना हो। और कुछ केसेस में ऐसा हो भी सकता है कि उनके जो ट्विन हैं उनको आपका काम पसंद आया, वो आपके साथ आपका काम करने के लिए रेडी हो जाएं या फिर आपको सपोर्ट भी करें, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपका और आपके ट्विन का सोल पर्पस एक साथ ही हो, आप दोनों मिलके एक ही काम करें, ऐसा भी हो सकता है। तो ये रही पहली बात, जो कि आप सब जानते हैं कि अलग अलग सोल पर्पस हो सकता है और कभी कभी एक साथ भी हो सकता है, लेकिन सभी डीएम डीएफ का सोल पर्पस 100% एक दूसरे के साथ होगा ही होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब ध्यान देने वाली बात दूसरी है। दूसरी बात जब आप सुनेंगे तब आपको असल में रियलाइज़ होगा कि ट्विन फ्लेम का सोल पर्पस एक दूसरे के साथ ना होते हुए भी एक दूसरे के साथ कैसे होता है। जस्ट इमेजिन एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए अपना सोल पर्पस कर रही हूँ, तो अगर मैं सोल पर्पस कर रही हूँ तो आपको ये दिख रहा है कि मैं अकेले कर रही हूँ, लेकिन क्या मैं अकेले कर रही हूँ? अगर मेरे पार्टनर की ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी मुझे सपोर्ट नहीं करे तो क्या मैं कर पाऊँगी? अगर मेरे साथ अप एंड डाउन में वो भी परेशान नहीं हो तो क्या मैं कर पाऊँगी? एनर्जी पिक कर पाऊँगी, समझ पाऊँगी? अगर उसने मुझे सारी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कराई होती तो क्या मैं आपको गाइड कर पाती? अगर उन्होंने मुझे इग्नोर नहीं किया होता, ट्रिगर नहीं किया होता कि तुम कुछ भी नहीं हो मेरे सामने, तो क्या मैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, सोल पर्पस करने के लिए, या गॉड में इतना सरेंडर होकर इतनी मेहनत से काम कर पाती, सोल पर्पस तक पहुंच पाती? या आप में से मान लीजिए कि कोई भी अगर कोई सोल पर्पस कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, तो उसके पीछे कौन सा एक सपोर्ट एनर्जी है जिसकी वजह से आप काम वो कर पा रहे हो या काम करने के लिए आपको पुश मिल रहा है। जैसे कि अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें, कोई ट्विन फ्लेम कपल उठा लीजिए जो बहुत फेमस हैं, मान लीजिए कि शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला को आप उठा लीजिए। तो जितने लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं ये तो समझ ही गए होंगे आज तक, अभी तक, कि शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला का जो जर्नी है वो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना। तो उसमें भी आप ये नोटिस कर पा रहे होंगे कि शहनाज गिल इनर वर्क कर रही हैं, शहनाज गिल लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, शहनाज गिल ने आध्यात्मिक जर्नी अपनी तय करी और अध्यात्म से इतना ग्रो कर रही हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला तो जा चुके हैं, वो तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी आप नोटिस कर रहे होंगे कि कैसे सिद्धार्थ शुक्ला की एनर्जी हमेशा शहनाज गिल से जुड़ी हुई है और दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है और सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से ही एक सपोर्ट एनर्जी फील होता है शहनाज को, जो वो इतना सब कुछ कर पा रही हैं या लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रही हैं। तो इस तरीके से आपके सोल पर्पस में भी आप कितने भी लोगों को अपनी जर्नी से इन्फ्लुएंस करिए, लेकिन आपके ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी आपके साथ होती है। डेफिनेटली हमारे गॉड, एंजल, यूनिवर्स की एनर्जी तो हमें सपोर्ट कर ही रही होती है, लेकिन आपके ट्विन की एनर्जी भी आपसे जुड़ी हुई है, जो एक बैक एनर्जी की तरह आपका बैकबोन बन के आपका साथ दे रही है। सिर्फ उनके आपके साथ रहने से, आपके साथ जुड़े रहने से, कनेक्टेड रहने से ही आपको प्रॉपर हीलिंग मिल जाती है, एक पुश मिल जाता है, एक 5D सपोर्ट भी मिलता है, जिसकी वजह से आपको वो सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं और आप एक पुश फील करते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं। आपको दिखता है कि आप अकेले कर रहे हैं, लेकिन आप के साथ आपके ट्विन जुड़े हुए होते हैं। अगर वो नहीं हो आपकी ज़िंदगी में तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका कोई पर्पस नहीं है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, कोई रीज़न ही नहीं है कुछ करने का, कोई पुश फील नहीं हो रहा है, ऐसा फील होगा। जो सोल पर्पस आप बहुत ईजिली कर पाते हैं उसको करने के लिए आपको बड़ी मेहनत लगेगी, आपको अलग से फिर अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अलग से सेल्फ
अपने दम पे करना पड़ेगा फिर आपको, सिर्फ गॉड और आपकी सपोर्ट से। अगर आपका ट्विन नहीं है तो आपको बहुत मेहनत लगेगी और हो सकता है बहुत सारे लोग कर भी ना पाए या फिर इच्छा ही ना हो करने की, या आप करेंगे भी तो बड़े छोटे मोटे लेवल पे करेंगे और उसमें भी आप बहुत जल्दी जल्दी ड्रेन हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन फील होगा आपको। एक तरह से आप चाहे जो कुछ भी कर रहे हो लेकिन बैक में वो भी एक रीज़न होते हैं, एक सपोर्ट होते हैं, उनकी भी एनर्जी आपके साथ जुड़ी होती है, एक्सचेंज होती है और उसकी वजह से आप एक प्रॉपर सोल पर्पस कर पाते हैं। तो जो भी अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स हैं, जो किसी भी रीज़न की वजह से ऐसा हो रहा है कि आप दोनों एक साथ सोल पर्पस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपसे सिंगल अकेले कुछ हो रहा है तो आप करना स्टार्ट कीजिए। आपके ट्विन फ्लेम की एनर्जी ऑलरेडी आपका सपोर्ट कर रही है। यूनियन के बाद भी अगर आपके ट्विन आपसे मना कर दें कि वो आपका काम आपके साथ सामने आकर नहीं कर सकते, हाथ नहीं बटा सकते, उनको कोई और काम है, तो उनको कोई और काम जो भी है वो करने दीजिए। आप सिंगली वो काम करिए और बैक में उनका भी थोड़ा बहुत सपोर्ट लेते रहिए। थोड़ा सपोर्ट तो आपको डेफिनेटली मिलता रहेगा और उनकी बस एनर्जी आपके साथ है ना, यही बहुत है। जो भी मैरिड ट्विन फ्लेम्स हैं, अलग अलग पार्टनर्स के साथ मैरिड हैं, आपको बस हारमोनियस यूनियन अचीव करना है। आप हारमोनियस यूनियन में आ गए हैं, आपको जो भी सोल पर्पस करना है आप अपना सोल पर्पस कीजिए। आपकी एनर्जी आपके ट्विन फ्लेम के साथ जुड़ी हुई है, आपके डीएम की एनर्जी आपके सोल पर्पस में सपोर्ट कर रही है। ये बस नॉलेज की कमी है या फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड ब्लॉक है, जिसकी वजह से आप ऐसा सोच रहे हैं कि अभी जब वो आएगा, यूनाइट होगा, तब हम सोल पर्पस करेंगे, हम साथ में आएंगे, कोई हम साथ में काम शुरू करेंगे, तब हमारा कोई साथ में सोल पर्पस होगा। ऐसा नहीं है। अगर आप अवेकन हो गए हैं, हील हो गए हैं, आपको गॉड का सपोर्ट मिल रहा है, आपको गॉड की तरफ से आपका कोई सोल पर्पस रिवील कर दिया गया है, आप वो सोल पर्पस सिंगली कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका ट्विन फ्लेम अपना काम छोड़कर आकर उसको ज्वाइन ही करे, वो बैक में रह करके आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको आपके ट्विन के साथ सोल पर्पस करने के लिए अलग से आपको अपना घर उजाड़ के या उनका घर तोड़कर एक साथ आकर के 3D में मिल करके कोई बिजनेस शुरू करना, कोई चैरिटी करना, एक साथ मिल के जाके डोनेशन करना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो भी काम आपसे सिंगली हो सकता है वो आप करना स्टार्ट करिए। बीच में अगर ऐसा होता है, ऑटोमेटिक अगर ऐसा होता है कि आपके ट्विन फ्लेम आपको ज्वाइन करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर ज्वाइन नहीं भी करते हैं तो भी उनकी एनर्जी आपका सपोर्ट कर रही होती है। आप बस अनकंडीशनल लव दिल में रखते हुए गॉड को सरेंडर करके अपना सोल पर्पस गॉड की हेल्प से पूरा कर सकते हैं। आप और आपके ट्विन फ्लेम एक ही हैं तो आप दोनों का सोल पर्पस एक साथ ही माना जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपका और आपके ट्विन का सोल पर्पस ये है खुद का असेंशन, अपना ग्रोथ, अपना असेंशन। जब आप खुद की ग्रोथ, खुद को असेंड कर लेते हैं, खुद हील हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगते हैं, तब गॉड अपने आप ही आपको आपका सोल पर्पस रिवील कर देते हैं। कभी कभी दोनों का एक साथ होता है, कभी कभी अलग अलग भी होता है। आप अगर जल्दी हील हो गए हैं तो आपको आपका सोल पर्पस रिवील कर दिया जाता है, आप करने लगते हैं। अगर आपका ट्विन फ्लेम उसकी अवेकनिंग थोड़ी लेट हो रही है या वो किसी कर्मा में फंसे हुए हैं या फिर उनका कोई और पैशन है तो वो उस चीज़ को पूरा कर रहे होते हैं और साथ में उनकी सोल आपका सपोर्ट करती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारा सोल पर्पस क्या है, ये कैसे जाने? तो आपका सोल पर्पस आपको ज़बरदस्ती जानने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर खुद ही आपको रिवील कर देते हैं जब वो समय आ जाता है, जब आप हील हो जाते हैं। या आप आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करवा सकते हैं, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट रीडिंग करवा सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका इस लाइफ टाइम में सोल पर्पस क्या है। आपका और आपके ट्विन फ्लेम का सोल पर्पस एक दूसरे के साथ है भी या नहीं, ये भी आप सोल कॉन्ट्रैक्ट रीडिंग या टैरो रीडिंग के थ्रू जान सकते हैं। या अगर आप रीडिंग नहीं करवा सकते हैं तो एंजेलिक सपोर्ट के लिए आप लेटर लिखने वाला टेक्निक यूज़ करिए और गॉड से बोलिए कि आपको रिवील करें कि आपका सोल पर्पस क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो होप ये वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो। गॉड ब्लेस यू ऑल फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय। ओम साईं।